हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ एल्गोरिथमिक एनालिसिस। कितने टाइप से आप एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे वो कंडीशन आज हम लोग देखने वाले हैं। एल्गोरिथमिक एनालिसिस क्या है? एक न्यूमेरिकल प्रोसेस है आपका जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, या उसे एनालाइज करेंगे आप एल्गोरिथम को, वो ही आपका कहलाता है एल्गोरिथमिक एनालिसिस। So these are numerical type of algorithm analysis which can be generally used to measure the performance and efficiency of an algorithm. Algorithm की performance क्या है, efficiency क्या है, उसको determine करने के लिए आप use करते हैं algorithm analysis. अब जब algorithm analysis की हम लोग बात करते हैं तो different factor आपके इसमें use होते हैं। सबसे पहला factor इसमें है time complexity evaluation. तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे कि एल्गोरिथम कितना आपका इफेक्टिव है और कितनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। So these kind of analysis measure the running time of an algorithm as a characteristic of the input length. जितनी आपने इनपुट लेंथ एल्गोरिथम को डिजाइन करने में दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये फाइंड आउट करता है कितने टाइम पर आपका क्या हो रहा है, कोई भी एल्गोरिथम कंप्लीट हो रही है, वो डिफाइन करता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन के अंदर। सो इट टिपिकली entail counting the quantity of primary operation complete by way of the algorithm such as comparison, mathematical operation। इसमें आपका क्या होता है, ये प्रॉपर वे में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने आपने उसके अंदर यूज किए हैं, कितने कंपैरिजन आपके यूज हो रहे हैं, लूप कितने यूज हो रहे हैं, उन सबको मैनेज करके आपका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका डिटरमाइन होता है। कितने टाइम बाद आपका जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट कर रहा है टास्क को, वही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। दूसरा आता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन में आप फाइंड आउट करते हैं कि एल्गोरिथम कितना स्पेस यानी कितनी मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रहा है रन करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन। So this form of evaluation measure the amount of memory required by an algorithm as a characteristic of the enter size। मतलब कितना साइज एक्सेस कर रहा है आपका एल्गोरिथम, वो आपका कहलाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएशन। इसके बाद जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका वर्स्ट केस इवैल्यूएशन। वर्स्ट केस इवैल्यूएशन में मतलब मैक्सिमम टाइम लगता है इसमें। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मेजर द वर्स्ट केस रनिंग टाइम और स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। वर्स्ट मतलब मैक्सिमम जितना टाइम आपका लग सकता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में, या जितना मैक्सिमम वो स्पेस कंज्यूम करेगा, वो आपका वर्स्ट केस इवैल्यूएशन के अंदर आता है। assuming the center is a maximum through wire for the algorithm to deal with। यानी इसमें जो है मेनली आपका ये डील करता है कि मैक्सिमम आपका कितना आपका रनिंग टाइम लग रहा है, कितना आपका स्पेस लग रहा है किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका कहलाता है वर्स्ट केस इवैल्यूएशन। हम सीधे बोल सकते हैं इसमें वर्स्ट केस मतलब हाईएस्ट एलोकेशन आपका है। एवरेज केस एनालिसिस, एवरेज मतलब आपका एवरेज रहेगा, मिड में रहेगा। दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन मेजर द प्रिडिक्टेड वर्किंग टाइम और एरिया यूज ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कितना प्रिडिक्टेड आपको वर्किंग टाइम आपको ले रहा है या कितना आपका एरिया कंज्यूम कर रहा है, वो डिफाइन करते हैं आप एवरेज केस एनालिसिस के अंदर। थर्ड आता है आपका बेस्ट केस एवैल्यूएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। बेस्ट केस का मतलब मिनिमम टाइम जहां पर लगे एग्जीक्यूट होने के लिए, वो आपका कहलाता है बेस्ट केस। इसको हम नाइस केस भी बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस मेजर द नाइस केस रनिंग टाइम और एरिया यूटिलाइजेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कितना आपका टाइम ले रहा है या कितना आपका एरिया कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी मतलब मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो आपका डिफाइन करता है। मिनिमम जो है आपका वो बेस्ट केस में आपका डिटरमाइन होता है। इसके बाद जो लास्ट आपका इसमें आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इसको बोलते हैं, जिसमें आप बिगो एनालिसिस, ओमेगा एनालिसिस या आप थीटा एनालिसिस के थ्रू डिफाइन करते हैं कि कितना वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी डिफाइन हो रही है। दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम एज द एंटर साइज मेथड इंफिनिटी। मतलब इसमें आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी लग रही है किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में, वो आपका डिफाइन करता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर। It normally includes the use of mathematical notation to describe the boom fee of the algorithm, strolling time or area use, including
बिगो नोटेशन, ओमेगा, थीटा नोटेशन, इसके थ्रू आपका डिटरमाइन होता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम ले रही है आपका। एन टाइम तक आप चला रहे हैं तो टोटल एन टाइम ले रहा है या एन लॉग एन ले रहा है या आपका एन स्क्वायर में ले रहा है, तो वो आपका पूरा जो भी आप एल्गोरिथम के अंदर लूप यूज करेंगे या आप कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिटरमाइन होते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, आपके डिफरेंट टाइप के एनालिसिस आपके क्या क्या आपके होते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या क्या होती है, उनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।